से कहते हैं अपने गुरु को बड़ा भारी दोष लगता है। हम गुरु को गाली देते हैं जब हम आनुपासना करते हैं। एक तरीके से कहते हैं गुरु जी को ठेंगा दिखाते हैं। वही ना, अगर ये ज्ञान होता तो आनुपासना करता ही क्यों? पतिव्रता स्त्री का ज्ञान अगर हमको है, उसका धर्म का ज्ञान है, तो क्यों करेगा? लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो करेगा। हमको अपने गुरु पे भरोसा नहीं, हमें गुरु के भजन पे भरोसा नहीं, हमें सुखराम जी महाराज जी पे भरोसा नहीं, इसलिए हम अनुपासना करते। कभी इस देवता के पास, कभी उस देवता के पास, कभी उस देवता के पास भागते। क्यों भागते हैं? पता नहीं यही नहीं कल्याण करने, पता नहीं यही नहीं कल्याण करने। हल्की थी तब चढ़ी तराजू। हल्की थी मतलब जब अपने पास धन कम था तो एक एक पैसे का हिसाब लिखते थे, नहीं? अब धन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अब कहाँ का हिसाब लिखेंगे? हम जब शुरू में गुरु मंत्र देना चालू किए तो डायरी में लिखते थे पता, नाम पता सहित। तो हमें विश्राम देंगे तो चढ़ जा बेटा, सुनी की भली करेंगे नहीं। अरे हम तो सोच ही नहीं रहे थे आगे बैठे कि आगे तो अच्छा लगा। हम तो समझ रहे नहीं आएंगे, हमसे कह रहे तुम जाओ, हम नहीं आएंगे, हम आराम करेंगे। ठीक, कोई बात भारी भाई। अब तो मैं आपको बता रहा था जब मैं शुरू में गुरु महाराज की आज्ञा हुई और उन्होंने कहा कि अब तुमको आदेश देता हूँ, तुम ज्ञान देना शुरू करो। गुरु की आज्ञा से नहीं चल रहा है। जब तक बाप जी थे कुशालदास जी महाराज, उनकी आज्ञा में चलते रहे। उनके बाद में ज्ञानेश्वरी बाई जी मिल गई, 11 साल उनके साथ रहे और उन्होंने जो कह दिया उसको मैंने लकीर मान ली। उसमें इफ नॉट बट कुछ नहीं, जो महाराज जी ने कह दिया यही बात। बड़े से बड़े काम के लिए कहते हैं ऐसे ही करना है तो कर दिए, जाओ चलो। और उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिला। उनके जाने के बाद बाबा माधवदास जी महाराज, तो बाबा माधवदास जी महाराज ने उनको जो आदेश किया तो मैं गुरुमंत्र देने लगा तो क्या करता, मैं नाम लिखता, उनका फोन नंबर लिखता, पता लिखता। तो क्या होता है कि 15 दिन में एक आदमी गुरुमंत्र लेता है तो उनका नाम लिखता बकायदा। 600-700 नाम है शायद लिस्ट में। काम आपको करना है, भजन में दृढ़ बने रहिए, भजन में पक्के बने रहिए। तो फिर ये तो जब अमरापुर ले जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये देश विदेश को तो वो छोटी बात है ना। इसलिए मन से जुड़े रहो, भजन में लगे रहो। अगर आप में योग्यता होगी तो आप आगे बढ़ोगे, आप आनंद लोगे। योग्यता नहीं होगी तो टाएं सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अभी सत्संग का जो प्रसाद है गजक और मूंगफली है। गजक और मूंगफली का जो प्रसाद है हमारे टिंकू जी कटरा से, इनकी तरफ से है। तो लेकिन वो मिलेगा तभी जब आप 5 मिनट भजन करेंगे। हाँ, ये नहीं कि आप पूरे में बैठे रहेंगे। 5 मिनट भजन करो, उसके बाद गजक और मूंगफली खाते हुए आँख ताप के और गोड़ रजाई सो जाना। सुबह में ध्यान रखना 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रभाती होगी
और 7:30 से लेके आरती होगी, गुरु महिमा होगा, ब्रह्म स्तुति होगा, उसके बाद में सत्संग होगा और फिर भंडारा। आज रात को शाम को कुछ लोगों ने गड़बड़ किया था भोजन में, रिपोर्ट अच्छी नहीं मिली थी। आप लोग यही ध्यान रखें, अपने बच्चों को अपने साथ रखें, अपने बच्चों को अपने साथ ही खिलाएं। बच्चे हैं, बच्चों का दोष नहीं है। आप अगर जिद करके परसवाते हैं तो परसने वालों का भी दोष नहीं है, वो परस देंगे। लेकिन खिलाना और खाना ये माताओं बहनों का काम है। आप लोगों को मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि थाली में जूठा मत छोड़िए। अपने बच्चों को लेके अपने साथ, देखिए आराम चरण ने कितनी बड़ी समझदारी की बात कही। हर बार हम भाई लोगों को पहले खिलाते थे, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आज भाई लोगों को पहले खिलाओ, जिससे वो अपने बच्चों को साथ लेके खाएंगे। तब भी गड़बड़ किया आप लोगों ने, इसका दुख हुआ। एक एक दिन में 26-26 लोग लेने लगे, तो अब कहाँ तक मेंटेन करेंगे? तो डायरी रख दी, हट। फिर क्या हो गया कि जो हमारा होगा हमको बता ही देगा कि महाराज हम आपके शिष्य हैं, तो मान लेंगे। हाँ, तो हल्की थी तब चढ़ी तराजू और भारी भई तो क्यों? तो अब जिनके पास एक कमरे में 340 करोड़ रुपया रखा है, वो 10 रुपये का हिसाब रखेंगे, पूछेंगे हैं कितना आया कितना गया? बताओ भाई, इस देश में ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि घर में 340 करोड़ रखा है, तो प्लाट और खेती और मकान और ये वो, उनका तो कोई सामान नहीं। बताओ, मशीन गिनने वाली मशीन फेल हो गई, गिनते गिनते वो भी गर्म हो गई बेचारी। तो मैं कहते हैं कि हल्की थी तब चढ़ी तराजू। जब नाम की जागृति नहीं हुई थी, तब हमको याद था कि 1 घंटा भजन किया या इतना देर हमने राम नाम लिया। अब भारी भई तो क्यों तोले, जो राम राम लिखते हैं ना रजिस्टर पे कॉपी पे, वो कितना लिखते हैं बेचारे। लेकिन जब वो भजन करने आने, गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होत है सुमिरन 70 करोड़। एक सांस में जिनको 70 करोड़ भजन होने लग गया, तो अब वो क्या इधर उधर ताक झाक मारेंगे क्या? वहां उपासना करेंगे, क्योंकि उनको सत्य समझ में आ गया कि जो जो हंस तुम्हारो होई, सो सो कदे न बिछड़े। अगर आपको करोड़पति होना है तो आप बन जाओगे। ये बात हमको कैसी भाई जी ने कही कि तुमको क्या बनना है पता नहीं है, और जो बनना है वो बन ही जाओगे। क्यों इतना भागा दौड़ी करते हो? लेकिन परिणाम देख के पता चलता है कि नहीं, ये तो बात आपके किस्मत में जितनी चीजें हैं, आप विश्वास करो, आपको वो आके मिलेंगे। और मेरे जीवन का मैं सत्य घटना बताऊं कि मैं इंजीनियर इसीलिए बना कि मुझे गुरु से मिलना था। अगर मैं इंजीनियर नहीं बनता तो सिकवाबाद में नौकरी नहीं करता। अगर मैं सिकवाबाद में नौकरी नहीं करता तो गुरु जी कैसे मिलते? तो मैं पढ़ाई लिखाई किया इसलिए नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना था, हमको गुरु को पाना था। हमारे भाग्य में गुरु वहां लिखे हुए थे, इसलिए हमको वहां जाना पड़ा। और वहां हमको गुरु महाराज मिल गए, तो देखो समय से पहले सब छूट भी गया। तो इसे लगता नहीं कि ये केवल एक साधन था, उस साधन को हम लोगों ने पा लिया। अब ज्ञानेश्वरी बाई जी हमसे नहीं जुड़ी होती तो हम आपसे कैसे जुड़ते? और जब तक जिंदा रही वो हमको बार बार कटरा बुलाती है, मैं कभी नहीं आ पाया, छुट्टी का बात था। और उनके जाने के बाद कटरा नहीं आके बस गए। देखो बहुत बार कहती, एक बार तो चातुर्मास कर रही थी तो मैंने हाँ भी कर दिया कि मैं 1 हफ्ता के लिए आ रहा हूँ। तो ये काला जामुन बनता है, उन्होंने ढेर सारा काला जामुन बनवाया कि वो आ रही नीरज भाई ना, उसको काला जामुन बहुत पसंद है। वहाँ जाकर तुम्हारे लिए इतना काला जामुन बनवाया था, तुम लोग नहीं आए।
कहते हैं कि जो जीवन में होना है वो तो होगा ही, उसके लिए चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता करनी है तो खाली भजन के लिए करो। आपका भजन हो रहा है कि नहीं, गुरु महाराज से प्रेम है कि नहीं? गुरु महाराज जिन दिन दूनी प्रीत सरल सदगुरु की हुई, गुरु तत्व में सुखराम के दो से साचा हो, तो देवल इंदो चढ़ गए ऊपर पराक्रम। महाराज कहते हैं कि बन के ऋषि सकल मिल सारा, उदालक घर आया, जे आमुगत तप से होती, तो ना सचेत क्यों आया, जोगिया सत सबद लो देवा। एक कथा में तो विश्वामित्र ने राजा त्रिव्रत को अपने तप के बल से स्वर्ग में भेज दिया, और उद्दालक ऋषि ने अपने बेटे नासकेत को अपने तप के बल से स्वर्ग में भेज दिया। लेकिन इनको वापस आना पड़ा, इनको दोनों को वापस आना पड़ा। तो अगर तप से मोक्ष हो जाता, तब से गति हो जाती, तो इनकी अरती क्यों होगी? विश्वामित्र ने राजा त्रिव्रत को कहा कि तुम क्या औरत को गुरु बना लिए? माता अरुंधति के चेला थे राजा त्रिव्रत। माता अरुंधति वशिष्ठ मुनि की पत्नी, उनसे उन्होंने गुरु मंत्र लिया, उनसे भजन सीखा, वेद सीखा। विश्वामित्र ने कहा कि तुम क्या औरतों से गुरु मंत्र लेके गुरु बना के बैठे हो? अरे तुम्हारे गुरु में इतनी ताकत है कि वो तुमको मोक्ष भेज सकते हैं, सशरीर स्वर्ग भेज सकते हैं? तो हाँ होगा तभी तो, कि पूछो एक बार। उद्यालक ऋषि राजा त्रिव्रत ने जाके पूछा कि गुरु महाराज आप मुझे सशरीर स्वर्ग भेज सकते हो? तो माता अरुंधति तो ज्ञानी थी ना, उन्होंने कहा कि बेटा ये शरीर पंच तत्व का है और ये प्रकृति का उधार है, कर्जा है। जल तत्व से हमारा शरीर बना है, अग्नि तत्व से हमारा शरीर बना है, वायु तत्व से शरीर बना है। जब आदमी मर जाता है तो तत्व में मिल जाते हैं, इसलिए इनकी कमी नहीं पड़ती। सशरीर स्वर्ग कोई नहीं जा सकता। वहां स्वर्ग लोक में पंच तत्व का शरीर नहीं जाता, वहां तीन तत्व का शरीर जाता है। तुम नहीं जा सकते। तो उन्होंने आगे कहा कि हमारे गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दिया। तो विश्वामित्र ने क्या कहा कि उनको भेजने की हिम्मत ही नहीं है, ताकत नहीं है, उनके अंदर इतनी पावर नहीं, हम तुम्हें भेज सकते हैं सशरीर स्वर्ग। अच्छा आप भेज दोगे कि हाँ भेज दो, लेकिन तुम पहले उनको गुरु छोड़ दो, मेरा शिष्य बन जाओ। और उनको छुड़ा दिया। राजा त्रिव्रत बोले जाके माता अरुंधति से कि माता मुझे ऐसा गुरु मिल गया है कि मुझे वो सशरीर स्वर्ग भेज सकते हैं। माता समझ गई कि इसकी मति भ्रष्ट हो गई। जैसे कोई राम से नहीं भजन छोड़ के और पर्ची दाखिल करे और पर्ची जा जाके दाखिल करके वहां पे और कि धाम की जय हो, धाम की जय हो करे, तो उसकी मति भ्रष्ट हो गई। तो क्या काम? इसको इतना ही बेसिक ज्ञान नहीं हुआ, या तो उनके गुरु महाराज में कमी रही है या उनके भक्ति में कमी रही है। गुरु महाराज ये भी नहीं समझा पाए अपने चेले को, चेला कोई भटकता है तो उसमें गुरु का भी दोष है। चेले का दोष तो पूरा का पूरा है, लेकिन गुरु का भी दोष है कि ऐसे चेले को चिपका के रखे क्यों? उसको छुड़ा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जानते हो ना अपने चेले का स्वभाव बराबर से,
क्योंकि जब भी वो गंदगी फैलाएगा तो बदनामी तो आपकी होगी। आराम से नहीं होंगे और जा के इधर उधर पर्ची लगावे और आडम्बरी और बाडम्बरी वालों को अपना दुख दर्द सुनाए, अनुपासना करे, ये गुरु को बड़ा भारी गाली है, दोष है। माता ने जा बेटा जा, तो कर ले अपने मन की। और विश्वामित्र को गुरु बना लिया। विश्वामित्र ने तप के बल से उनको भेज भी दिया स्वर्ग, लेकिन वहां रुक नहीं सकते, वहां 3 तत्वों का शरीर रुकता है, वापस आना पड़ा। और जब वापस आए तो उसके लिए महाराज कहते हैं कि जे अवगत तत्व से होती तो ना सकेत क्यों आया। ऐसे उद्यालक ऋषि ने गुस्से में श्राप दे दिया अपने बच्चे को और कह दिया तू भी जा यमलोक में, और सब बल के ऋषियों को इकट्ठा किया और तप के बल से उनको यमलोक भेज दिया। लेकिन वह रुक नहीं सके, उनको आना ही पड़ा। क्यों आया? तो ये तप करने से, जप करने से अगर मोक्ष होता तो हम लोगों से बहुत बड़े बड़े लोग तप करके, जप करके इस संसार से खाली हाथ चले गए। ऐसा ना हो कि हम लोग भी खाली हाथ ही चले जाए। हमारे कहते हैं कि हस्तामल जन्म नहीं बोलिया, बरस द्वादश ताई। 12 बरस तक हस्तामल मौन रहे, बोला ही नहीं। लेकिन जे अमृत मूल में होती तो दत्त पास क्यों जाई। दत्तात्रेय को गुरु क्यों बनाया? जोगिया सत सबद लो भेवा। अगर भक्ति करते हो, भक्ति की इच्छा है तो सत्य सबद लो भेवा। वेद पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी। सबने अनुभव करके बता दिया। क्या कहे सुख राम भेद बिन भगति, कहे सुख राम बिन भगति। सब छाछ और पानी रे जोगी आपके सामने कहते महाराज ने कि ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे प्राणी, पराए संग में धोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका। एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक पैसे वाले, एक से एक बादशाह इस संसार से खाली हाथ चले गए। हमारी आपकी औकात क्या है? क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। कबीर साहब कहते हैं क्या देख के पागल हुए जा रहे हो? भजन नहीं करते, सो के तो दुनिया हार गई है, दुनिया सो रही है और हम लोग भी परेशान हो रहे हैं सोने के लिए। महाराज जब बंद करो सवेरे फिर बैठना पड़ेगा, तो बंद तो कर ही रहे, विश्राम दे रहे, चिंता मत करो। लेकिन सो के क्या करोगे? अभी हम छोड़ देंगे ना, आप जाओगे सो जाओगे, कितने को तो 2 घंटे के बाद नींद आएगी। अभी तो आएगी नहीं, ये अभी आ रही है, इस समय तो आ रही है। लेकिन छोड़ देंगे ना तो नहीं आएगी, तो 2 घंटा तक लगे रहेंगे। कहा करें, इससे बढ़िया तो वहीं बैठे रहते तो ठीक था। मैं कहते हैं कि एक से एक सुंदर
बलवान दारा सिंह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फ्री स्टाइल कुश्ती में चैंपियन थे, विश्व चैंपियन। अंत समय में जब मरे तो बड़ा घसीट गए। दुनिया को पटकी दे दी लेकिन मौत को पटकी नहीं दे पाए। और सब ऐसे खड़ा रह जाता है। लता मंगेशकर ने एक अपना स्टेटमेंट लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मेरे बालों को संवारने के लिए 8 केस एक्सपर्ट लगे रहते थे, जो कैंसर होने के खातिर उनका बाल से उड़ गया। उन्होंने सारी बातें अपनी लिखी कि एक समय वो था जब मैं ऐसी थी, आज ये है कि मेरे पास कोई संभालने वाला नहीं। जीवन का कड़वा अनुभव उन्होंने नजदीक से अनुभव किया। जिस चीज को पाने के लिए आज हम भक्ति छोड़ के, भजन छोड़ के भाग रहे हैं ना, इन चीजों को पाने के बाद लोग बहुत दुखी रहे। हम किसके लिए भाग रहे हैं? दुख को पाने के। एक का भी उदाहरण आप नहीं दे सकते महाराज जो अंत समय में इन चीजों से सुखी रहा हो, और हम 1000 उदाहरण दे सकते हैं जो इनके साथ सुखी रहा, आनंद में रहे, हर समय हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जीवन का सबसे बड़ा खुशहाल आदमी वही है जो हर समय मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। इसलिए हमेशा हंसते रहो, प्रसन्न रहो। मनुष्य तन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वो खुश रह सके, प्रसन्न रह सके। आप खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी शब्द के साथ, ठंड तो बहुत है, रात भी होती जा रही है, विश्राम दे रहे हैं। आपको एक सूचना देना है। 25 फरवरी को यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे दातरा के लिए। संत दास जी महाराज और स्वामी युक्तिराम जी महाराज दोनों की बरसी एक ही दिन है, वो है फागुन की सप्तमी है। छठ को जा रहे हो, सप्तमी को मना। तो अभी तक तो युक्तिराम जी महाराज की बरसी काशी में करते रहे, लेकिन दातरा के आचार्य श्री निर्मल राम जी महाराज, जिनका स्नेह हमारे ऊपर बहुत है, कई बार उन्होंने कहा कि अंगोदास जी अपने शिष्यों के साथ एक बार दातरा आइए और यहाँ पे कोई अच्छा सा बरसी का कार्यक्रम करिए। लेकिन मैं युक्तिराम जी महाराज की बरसी करता था काशी में, इसलिए छुट्टी नहीं कर पाता था। इस बार ऐसा मौका मिला है कि ये बरसी दातरा में हम करेंगे। आप सबको न्योता है। ब्यावर आपको 25 तारीख की शाम तक पहुंचना है। 26 तारीख को हम ब्यावर से कोई साधन कर लेंगे और आप सबको दातरा अपने संग ले चलेंगे। लेकिन ब्यावर आने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आप कैसे आएंगे आप जाने। और यहाँ से बरेली भुज गाड़ी जाती है, उस गाड़ी में अपना टिकट करा लें। रात को 9:30 बजे ब्यावर पहुँच जाएंगे। ब्यावर में हम आपको मिलेंगे 25 तारीख की शाम को, और 26 को वहाँ से कोई साधन करके दातरा चलेंगे। आप मेरे संग चलिए। 5 दिन का कार्यक्रम है। 3 मार्च को भंडारा होगा। आप सबको हम अपनी तरफ से भी न्योता दे रहे हैं, और दातरा पीठ के आचार्य श्री निर्मल राम जी महाराज भी बोले हैं कि सबको बोल दीजिएगा, सबको लेके आइएगा। तो आप सबको आप हम न्योता दे रहे हैं फरवरी में। कब? 25 फरवरी को आपको टिकट करा के आना है सीधे ब्यावर। ब्यावर के आगे की जिम्मेदारी हम लेंगे, फिर वहाँ से लाके ब्यावर ही छोड़ देंगे। उसके बाद आपको फिर आना है। वो साधन, ये आने जाने का साधन आपको अपना करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी और देनी है कि 2024 में आप सबको लेके नेमिशारण चलेंगे गंगा दशहरा के लिए। 12 जून से लेके 16 जून तक, 12 जून से 16 जून तक नेमिशारण। आ गए तो बड़ा, और नहीं आए तो छोटा। लेकिन इस बार गंगा दशहरा जो यहाँ करते थे कसरत में, कटरा में, वो यहाँ नहीं करेंगे। उसको इस बार नेमिशारण में करना है।
नैमिषारण के बारे में आप जानते हैं, सूत जी महाराज हमेशा वहाँ 88,000 ऋषियों को सत्संग सुनाते हैं। बहुत ही पवित्र भूमि है। नैमिषारण में चक्र तीर्थ है। ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि मैं पृथ्वी पे कहाँ जाके तप करूं, कौन सी पृथ्वी बहुत ही उत्तम भूमि है, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक दिया और कहा कह दिया कि जहाँ ये चक्र गिरेगा उसी जगह तुम बैठ के तप करना। तो वो चक्र तीर्थ बन गया। जहाँ आगे चक्र गिरा था उसमें पानी भरा रहता है और लोग उसमें चक्कर लगाते, कहते जो इसका चक्कर लगाता है 84 में नहीं जाता। तो चक्र तीर्थ भी है, गोमती नदी भी है। आपको बढ़िया स्नान, ध्यान और सत्संग मिलेगा। वाणी जी के आधार पे 5 दिन की सत्संग है। 12 जून से लेके 16 जून तक आपको न्योता है, आप वहाँ आ सकते हैं। तीसरी सूचना ये है कि आपको गया जी में बुला रहा हूँ, आप गया जी आइए 6 मई से 10 मई तक। आप यहाँ से जाने की सुविधा बहुत अच्छी है। जगन्नाथपुरी जैसी गड़बड़ सड़क नहीं। यहाँ से तिलहर से बैठिए गाड़ी में, सीधे गया जी उतर जाए और गया जी से चले सीधे तिलहर उतर जाए। ये भी आपको एक न्योता है, आप आ सकते हैं। कोशिश यही करें कि छोटे बच्चों को ना लेके आए तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केवल आध्यात्मिक माहौल मिलेगा। वहाँ पे पूरा का पूरा आध्यात्मिक माहौल मिलेगा, मनोरंजन नहीं होगा, घूमने फिरने का जगह नहीं। इस बात को सोच के आपको वहाँ पे प्रोग्राम बना के आना है। वो कौन सा प्रोग्राम होता है? वो हमारे सुमंगला की तरफ से होता है। और ये जो कार्यक्रम है गंगा दशहरा का, ये हमारे शिव कुमार जी की तरफ से कटरा। और तीसरा प्रोग्राम कौन सा होता है? दातड़ा। ये प्रोग्राम कौन किसकी तरफ से होता है? ये जो वीडियो बना रहे बैठ के हमारे अभिनव जी की तरफ से। ये प्रोग्राम करते थे हमेशा काशी में और बड़े मन से, बड़े मनोयोग से करते हैं। जो भी खर्चा आता है उसमें कुछ बढ़ा के ही करते हैं, कम नहीं करते। तो यहाँ तक कि हमारा आने जाने का किराया भी इस बार दे दिया है इन्होंने। कहा कि नहीं, हम किराया दे रहे थे कि अपना किराया लें, तो बोले नहीं, आप मेरे ही कार्यक्रम में तो चल रहे हो, मुझे लेके चलना चाहिए ना आपको। तो बड़े मन से करते हैं। तो दातरा का कार्यक्रम अभिनव गंगवार की तरफ से होगा और गया जी वाला सुमंगला और उनके जागेश्वर जी की तरफ से होगा और गंगा दशहरा शिव कुमार गुप्ता की तरफ से होगा। इस बार चातुर्मास हमारा कटका में होगा मनोज सिंह की तरफ से। तो कार्यक्रम सब तय है, बिल्कुल फिक्स है। आप सबको आनंद लेना है। कहते हैं ना कि आप आनंद लेते लेते ऊब जाएंगे, हम प्रोग्राम करते करते नहीं उबेंगे। एक दिन आएगा आपने बस महाराज। जय श्री राम। और अभी एक बहुत बड़ा उपहार मेरे अंदर पच गया है, इसलिए नहीं बताऊंगा, लेकिन है बहुत बड़ा उपहार जो आपको दूंगा। कब? नवंबर में। बीत जाने के बाद थोड़ी नवंबर में सर्व सुखरानी बनाने का जो मोक्ष दिवस है, इस बार बहुत ही विचित्र जगह, बहुत ही बढ़िया जगह करने का प्रोग्राम है। लेकिन पहले मैं ये देखूंगा कि कौन कौन इन 3 प्रोग्राम में आया, उनका रजिस्टर बनेगा। तो जो इन प्रोग्राम में आएंगे उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। नहीं, ये हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं। एक बार जगत गुरु रामेश्वराचार्य जी महाराज बॉम्बे में चातुर्मास कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि महाराज एक सेठ जी हैं, उनके घर आखिर में चलना पड़ेगा। कौन है सेठ जी? क्या है? वो बहुत बड़े सेठ हैं, उन्होंने 12 लाख रुपया दिया आपके चातुर्मास के लिए। ये जो हवन का, ये भवन का जो खर्चा आया 12 लाख, वो सेठ जी ने दिया है, इसलिए उनके घर चलना जरूरी है। तो आचार्य जी क्या बोले? आचार्य जी नहीं बताया। मैंने कहा भाई वो सेठ जी को मैंने देखा ही नहीं कभी, कौन है सेठ जी? मुझे दिखा तो दो। तो बोले इतने बड़े सेठ हैं, किसी कार्यक्रम में नहीं जाते। तो आचार्य जी बोले कि मुझे क्या तू उससे छोटा सेठ समझ रहा है क्या?
जो मेरे कार्यक्रम में नहीं आता उसके घर में कभी नहीं जाऊंगा। हमारे अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाल के उसको वापस कर दे, लेकिन मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। जो मेरे यहाँ नहीं आता मैं उसके क्यों जाऊँ। तो वो जो चौथा प्रोग्राम है 2024 का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वो मैं उसी को लेके जाऊंगा, चाहे कोई बुरा माने चाहे नहीं माने। जो हमारे 3 प्रोग्राम में नहीं जाएगा, 3 प्रोग्राम हम सुना करें, चौथे में हीरो बन के आ गए, हाँ हम चलेंगे वाले, ये कभी नहीं होता। ये पक्की बात है। 3 प्रोग्राम में जो जाएगा उसका चौथा प्रोग्राम में अपने आप ऑटोमेटिक नाम ले लिया जाएगा। और वो प्रोग्राम जो करा रहे हैं वो विदेश के, यहाँ के नहीं। वो कह रहे थे कि आप बस अपने शिष्यों को लेके आइए और हमारे यहाँ 7 दिन ये सदगुरु सुखराम जी महाराज का मोक्ष दिवस मनाइए। अब उसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जो मोक्ष दिवस मनाइए, तो हमने भी मन ही मन फाइनल कर दिया। हमें ध्यान रखना, भीड़ आ सकती है, कोई बात नहीं महाराज, चलेंगे तो क्या है, बाकी वो करेंगे, हमें क्या करना है। इसलिए ये 4 प्रोग्राम 2024 में आपके लिए बहुत विशेष करते हैं और आपको भक्ति करने का मौका मिलेगा। बस एक ही निवेदन है कि मनोरंजन मत बना देना। हमारा उद्देश्य है कि आप जुड़े हैं रामचंद्री धर्म से, तो आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। विदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, तीर्थों में क्या हो रहा है, लेकिन हर जगह जाने के बाद मेरी बदनामी ना कराएं और भजन से लगे रहें। काम आपको करना है, भजन में दृढ़ बने रहिए, भजन में पक्के बने रहिए। तो फिर ये तो जब अमरापुर ले जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये देश विदेश को तो वो छोटी बात है ना। इसलिए मन से जुड़े रहो, भजन में लगे रहो। अगर आप में योग्यता होगी तो आप आगे बढ़ोगे, आप आनंद लोगे। योग्यता नहीं होगी तो टाएं सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अभी सत्संग का जो प्रसाद है गजक और मूंगफली है, गजक और मूंगफली का जो प्रसाद है हमारे टिंकू जी कटरा से, इनकी तरफ से है। तो लेकिन वो मिलेगा तभी जब आप 5 मिनट भजन करेंगे। हाँ, ये नहीं कि आप पूरे में बैठे रहेंगे, 5 मिनट भजन करो, उसके बाद गजक और मूंगफली खाते हुए आँख ताप के और ओढ़ रजाई सो जाना। सुबह में ध्यान रखना 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रभाती होगी और 7:30 बजे से लेकर आरती होगी, गुरु महिमा होगा, ब्रह्म स्तुति होगा, उसके बाद में सत्संग होगा और फिर भंडारा। आज रात को शाम को कुछ लोगों ने गड़बड़ किया था भोजन में, रिपोर्ट अच्छी नहीं मिली थी। आप लोग यही ध्यान रखें, अपने बच्चों को अपने साथ रखें, अपने बच्चों को अपने साथ ही खिलाएं। बच्चे हैं, बच्चों का दोष नहीं है। आप अगर जिद करके परसवाते हैं तो परसने वालों का भी दोष नहीं है, वो परस देंगे। लेकिन खिलाना और खाना ये माताओं बहनों का काम है। आप लोगों को मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि थाली में जूठा मत छोड़िए। अपने बच्चों को लेके अपने साथ देखिए, रामचंद्र ने कितनी बड़ी समझदारी की बात करी। हर बार हम भाई लोगों को पहले खिलाते थे, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज आज भाई लोगों को पहले खिलाओ, जिससे वो अपने बच्चों को साथ लेके खाएंगे। तब भी गड़बड़ किया आप लोगों ने, इसका दुख हुआ। बच्चों को अलग से थाली लगवा लिए, कोई बात नहीं, लगा देंगे थाली, लेकिन वो खिलाइए तो सही। बच्चों ने अगर थाली निकलवा दिया, इनको परसों परस दिया, अब खाएगा तो बच्चा तो छोड़ के चला गया, एक पूरी खाएगा छोड़ देगा। इसलिए कल आप ऐसा नहीं करना, यही आपसे उम्मीद है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कल भोजन करो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।